पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था ज़ेल्टिस और मेलियोडस ने ना फेरी किंग और साथ ही क्राफ्टमैन को हरा दिया था और मेलियोडस कहते कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा दी, लेकिन अचानक से क्राफ्टमैन और दाहिलिया की बॉडी ना हवा में उड़ने लगती है और साथ ही सीन चेंज होता है। किंग बाल्त्रा कहते कि माफ करना, तुम्हारी शादी रुक गई, लेकिन तुम लोगों ने मेरा किंगडम बर्बाद होने से बचा लिया। डियान कहती कि वैसे भी हम ऐसी हालत में ना शादी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते और किंग कहते कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि दाहिलिया और क्राफ्टमैन को काबू करने वाला कोई और था और गौथर कहते कि इसका मतलब असली मास्टरमाइंड कोई और है। डियान कहते कि वो कौन हो सकता है और किंग कहते कि मुझे क्या पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा कुछ ना उन दोनों का किया तरह नहीं है। अफसर कहते कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन तभी ना बान को एक अजीब सी मैजिकल पावर का एहसास होता है और कहता है कि किंग का अंदाजा बिल्कुल सही था और एस्तरोसा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो भागते हुए आता है और कहते हैं कि मुझे ना सबको बताना होगा, दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। एस्तरोसा के पीछे वही बहुत सारी गॉडेसेस पड़ी होती है और वो गॉडेसेस ना एस्तरोसा पे अटैक कर देती है। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ना किंग उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि बड़े दिनों बाद मिले और गौथर कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। एस्तरोसा कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये परेशानी ना हमारी गॉडेसेस सारी परेशानी ना अब सभी क्लैंस की हो चुकी है और सारी की सारी जगह पर ना अंधेरा छा जाता है और आसमान के ऊपर से एक रोशनी निकलती है और वो कोई और नहीं होती, एलिजाबेथ की मॉम होती है, सुप्रीम गॉडेसेस। बान कहते कि लगता है कि 3000 साल की नींद के बाद ना ये सब पहचानना भूल गई है कि दुश्मन कौन है और साथ ही दोस्त कौन है। और सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि नींद में होने के बावजूद भी ना एलिजाबेथ की आंखों से सब कुछ मैंने देखा है। एलिजाबेथ और मेलियोडस और सब लोग ना वहाँ पर आ रहे थे। सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि 7 डेडली सिंस ये हमारी पहली मुलाकात है, तुम काफी ताकतवर होंगे जिन्होंने डीमन किंग को हराया। और किंग कहते कि तुम ही हो ना जिसने क्राफ्टमैन और साथ ही दाहिलिया को कंट्रोल किया था। किंग बाल्त्रा कहते कि उन लोगों ने डीमन किंग को हराने के लिए और साथ ही होलीवर को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है। और गॉडेसेस कहते कि बेवकूफो, उसे खत्म नहीं करना चाहिए था, तुम्हें होलीवर को खत्म नहीं करना चाहिए था। और बान कहते कि बातें बंद करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि बहुत बढ़िया 7 डेडली सिंस, वैसे भी तुम दुनिया की कुदरत को नहीं समझोगे और बाकी गॉडेस को अटैक करने के लिए कह देती है और वो सारे गॉडेसेस ना लियोनस कंट्री में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और गिल्थंडर कहते कि अपनी दिल की सुनो, हमें ना 7 डेडली सिंस ने बचाया है। लियोनस कंट्री में ना खतरनाक तरीके से व्हाइट होने लगते हैं। एस्तरोसा कहते कि ये ना सुप्रीम गॉडेसेस के काबू में है, इसलिए प्लीज इसे मारना मत। और जेरिको ने अपनी पावर से ना सबको बर्फ में जमा देती है। अवसर और गिल्थंडर अपनी स्पेशल पावर को कंबाइन कर लेते हैं और साथ ही अटैक करने लगते हैं। सारी जगह पर ना एकदम रेडनेस छा जाती है क्योंकि ना सुप्रीम गॉडेसेस अपनी स्पेशल पावर का यूज करने वाली थी, वो थी थंडर गॉड। वो अटैक ना सब लोगों को लगता है, सुप्रीम गॉडेसेस के अपने साथियों को भी लगता है और 7 डेडली सिंस को कुछ भी नहीं होता। और सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि 7 डेडली सिंस तुम मेरे अटैक को झेल सकते हो। किंग कहते कि हमारे साथी और साथ ही उसके साथियों को भी अटैक लगा हुआ है, अगर इसने दोबारा से अटैक किया ना तो शायद ही हम बच पाएंगे और हमारे साथी भी नहीं बच पाएंगे। और सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि ठीक है चलो एक बार और करते हैं, लेकिन अटैक करने से पहले बान उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। बान ना बहुत सारे अटैक करने के बाद पीछे हट जाता है और कहते हैं कि हमने डीमन किंग को हराया था और साथ ही किंग अटैक कर देता है। किंग की स्पिरिट स्पेयर के ऊपर ना गौथर बैठ जाता है और अपने ब्रेकर ऑफ स्किल को यूज करता है और कहते हैं कि इसे मैं कुछ ही देर तक संभाल पाऊंगा। और साथ ही डियान कहती कि इतना वक्त काफी है और वो भी अटैक कर देती है। सुप्रीम गॉडेसेस के ऊपर ना डेडली सिंस के सभी मेंबर अटैक कर रहे थे। बान कहते कि जैसे ना डीमन किंग पर मैजिकल अटैक काम नहीं करता, पता नहीं कैसे, पर उसके ऊपर ना फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहा। एस्तरोसा कहते कि कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा ना सुप्रीम गॉडेसेस के साथ कोई भी मुकाबला नहीं। और किंग कहता है कि अगर इस पर ना फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा तो मैजिकल अटैक करेंगे। और साथ ही ने अपने ट्रू स्पिरिट पर से एक खतरनाक लेजेंडरी मैजिकल पावर से अटैक करता है, लेकिन सुप्रीम गॉडेसेस उसे आराम से रोक लेती है और कहती कि कोई भी फायदा नहीं और दोबारा से गॉड थंडर इस्तेमाल करती है। सुप्रीम गॉडेसेस के इस अटैक से ना सब लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन बान बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि बान के पावर बहुत ज्यादा है। और बान कहते कि पहले कैप्टन का बुड्ढा अब प्रिंसेस की बुड्ढी। और सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि तुमने कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मेरे हमले को झेल लिया, इसका मतलब तुम पैरगेटी से जिंदा लौटे हो। और बान उस पर अटैक कर देता है और बान ने उसकी इलेक्ट्रिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और बान कहते कि तुम अपनी ही पावर का मजा चखोगी। सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि मुझे लाइटिंग से कुछ भी नहीं होगा। बान कहते कि लगता है कि इस अटैक से ना तुम्हें दिक्कत हो रही है। और सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि मजाक मत करो, तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। बाकी मेंबर्स भी उठ जाते हैं और कहते कि भले हम जीत ना सके, लेकिन हम अपने दोस्तों के लिए फाइट करेंगे, हम उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। डेडली सिंस के सभी मेंबर एकदम जोश में आ जाते हैं। सुप्रीम गॉडेसेस ने दोबारा से गॉड थंडर इस्तेमाल करने वाली थी और बान कहते कि पता नहीं इस बार क्या होगा। और डियान चिल्लाकर कहते कि बान तुम्हारी गलती है, तुमने ना गॉडेसेस को गुस्सा दिला दिया है। और बान कहता है कि ये सारी ना किंग की गलती है और किंग कहते कि तुम दोनों मुझे बीच में क्यों ला रहे हो। लेकिन तभी ना मेलियोडस आ जाता है, उस सारे अटैक को ना काउंटर कर देता है। वो सारा का सारे अटैक ना दोबारा से गॉडेसेस को लगता है और बान कहते कि तुमने काफी ज्यादा वक्त लगा दिया, लेकिन तुम आखिरकार आ गई। और लेडी एलिजाबेथ ना लियोनस कंट्री में पहुंच गई थी बाकी सब लोग को हिल करने के लिए। और बान कहते कि हनीमून कैसा था। मेलियोडस कहते कि आज ही खाक मजा आएगा, क्राफ्टमैन और दाहिलिया ने तो हमारा सारा मजा खराब कर दिया। और डियान मेलियोडस को पकड़ लेती है और एकदम छोटी बच्ची की तरह एकदम खुश हो जाती है और कहते कि तुम हमारी शादी में क्यों नहीं आई। लेकिन मेलियोडस कहते कि रुको, तुम्हारी शादी तो अगले महीने थी है ना। किंग हंसते हुए कहते कि माफ करना, मुझे डेट याद नहीं रहती। सुप्रीम गॉडेसेस कहते कि मेलियोडस तुम इस सारी मसाद की जड़ हो, तुमने मेरी बेटी को न बहकाया और होलीवर को खत्म किया। और मेलियोडस कहते कि तुम कह भी क्या सकती हो। लेकिन तभी ना गॉडेस पूरी डार्क पावर में कवर हो जाती है और मेलियोडस कहते कि मैंने नहीं
किया और ये करने वाला जेल्टिस था। जेल्टिस कहते हैं कि मेलिडस इसे जल्दी से खत्म कर दो। मेलिडस भी अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और एक जोरदार अटैक करता है सुप्रीम गॉडेस पर। और सुप्रीम गॉडेस कहते हैं कि क्या तुम अपने बाप को मारकर खुश नहीं हो, जो अपने प्यार की मॉम को भी मारने के लिए आ गए। और ये सारी की सारी फाइट ना किंगडम से ना किंग बाल्त्रा और साथ ही एलिजाबेथ देख रहे थे। और किंग बाल्त्रा कहते कि काफी ज्यादा दर्दनाक होगा ना अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखना, लेकिन एलिजाबेथ कहती कि कोई बात नहीं, आप ही मेरा पूरा परिवार हो। और साथ ही एलिजाबेथ ना सुप्रीम गॉडेस के सामने चली जाती है और कहती कि अगर आप मुझसे प्यार करती ना तो आप ना मुझ पर इटर्नल रीइंकार्नेशन का स्पेल नहीं लगाती, लेकिन मेरे दोस्तों का शुक्र है जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया। और साथ ही मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ, अगर आपने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई ना तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगी। सुप्रीम गॉडेस कहते कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डीमंस और गॉडेसेस ना एक अनंत झगड़े में बंधे हुए हैं। होलीवॉर एक लौता रास्ता है ताकत को बिल्कुल बनाए रखने का, इससे ना ताकत का बैलेंस बिल्कुल बना रहता है। और मेलिडस कहते कि जब मैं डीमन किंग के काबू में था ना उसकी सारी यादें मैंने देखी थी और तुम्हारा मकसद था बस होलीवॉर को बनाए रखने का। तुम दोनों के लिए ना होलीवॉर बस एक खेल है। गॉडेसेस कहते कि तुम्हारा कोई हक नहीं एक गॉडेसेस के सामने बोलने का। और एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पकड़कर एकदम पिचका देती है, जला देती है, लेकिन गेल्टा ने एलिजाबेथ को बचा लिया था। एलिजाबेथ कहती है गेल्टा तुम्हारा शुक्रिया। मेलिडस और जेल्टिस ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जेल्टिस और मेलिडस ने सुप्रीम गॉडेसेस के साथ जोरदार फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की फाइट ना बहुत ज्यादा देर तक चलती है, लगभग 1-2 मिनट नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब 1 मिनट या फिर आधे मिनट। मेलिडस और जेल्टिस ने अपने लास्ट अटैक करते हैं। वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद सुप्रीम गॉडेसेस की चिल्लाने की आवाज तो सुन लो। इसी तरह ना सुप्रीम गॉडेसेस का एंड होता है। जेल्टिस और मेलिडस ना नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और ये फाइट ना मर्लिन भी देख रही थी। मर्लिन कहते कि गॉड्स का युग खत्म हुआ। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना मेलिडस और एलिजाबेथ की शादी होती है और मेलिडस कुछ कहने वाला था, लेकिन किंग बाल्त्रा ना कोई बहाना सुनने की मूड में नहीं थे। वो ताज को उठाते हैं और मेलिडस के सर में घुसा देते हैं और एलिजाबेथ और मेलिडस ना आपस में किसी करते हैं। वेल तभी ना आसमान के ऊपर से वाइल्ड और हॉक गिरते हैं सीधे किंग बाल्त्रा के ऊपर। और मेलिडस कहते कि वाइल्ड हॉक तुम यहाँ पर आ गए। हॉक कहते कि किंग बाल्त्रा क्या आप ठीक हो ना? और वाइल्ड कहते कि बिल्कुल ठीक होंगे, मेरा शरीर बहुत ज्यादा मुलायम है और मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट है। शाम हो जाती है। मेलिडस और जेल्टिस ने एक साथ बैठे होते हैं और जेल्टिस कहते कि तुम कितने ज्यादा अजीब हो, तुम इंसानों की किंग बन गई। मेलिडस कहते कि जेल्टिस क्या तुम गेल्डा के साथ शादी करने वाले हो? जेल्टिस कहते कि मुझे इंसानों के रीति रिवाज में कोई भी दिलचस्पी नहीं। वैसे मेलिडस कभी कभार ना डीमन वर्ल्ड आ जाना। वेल इसके साथ ये मूवी खत्म होती है और नेक्स्ट डे के अंदर ना मैं एक एनिमे की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो ना पूरी आधे घंटे की है, अगर टाइम मिले तो पूरी देख लेना, क्या पता मेरा वीडियो वायरल हो जाए।